back to my channel. So in today's video I am going to discuss about a particular topic, that is मैं कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करती हूँ एंड पढ़ाई से मैं बोरियत फील करती हूँ कि नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चंस कुछ हैं जो ऑफन मुझे पूछे जाती है, मतलब वीडियो के थ्रू हो या फिर रियल लाइफ में हो। सो आज की वीडियो में इसी के बारे में ही डिस्कस करूँगी ताकि आप लोगों को भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए, मतलब टिपिकल घिसा पिटा वाली मोटिवेशंस नहीं, कुछ रियल फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूँगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो पाए तो मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा। तो उससे पहले एक चीज़ है, अगर आप PYQ के लिए कोई किताब ढूंढ रही हो, मतलब मुझे आप लोगों मतलब काफ़ी सारे लोगों ने पूछे थे, तो बस अभी तो मैं उस वाल बुक से ही कर रही हूँ एंड इसमें मतलब आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद दिस बुक, क्योंकि काफ़ी क्रिस्पी तरीके से इनकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। अगर आपने कोई चीज़ें आपसे छूट गई है पढ़ते वक्त तो आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो आंसर सेक्शन में जाके, एंड सारे क्वेश्चंस कवर की गई है 29 ईयर्स के लिए। तो जहाँ तक आपको ज़रूरत है आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर 29 ईयर्स की भी कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि मैं तो जितने दे रखे क्वेश्चंस इन्होंने सारे करती हूँ। तो अगर आपको ये किताब चाहिए तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो लेट्स बैक टू द टॉपिक, दैट इज़ हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड क्या मैं बोरियत फील करती हूँ या फिर नहीं। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग बोर हर कोई होती है, कभी कभी हम मूवी देख के बोर हो जाती है। मतलब रोज़ाना अगर आप मूवी देखने बैठो तो शायद हो सकता है कि 1-2 दिन में आप भी फेड अप हो जाओ कि यार कितना मूवी देख लूँ मैं। हाँ, कोई होती है मूवी, मतलब उनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है तो वो लोग देख लेते हैं, लेकिन मूवी तो मैं भी नहीं देख पाती, मतलब कंटिन्यूस अगर आप बोलो तो नहीं देख पाती। लेकिन इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है ना कि मैं मूवी देखना पसंद नहीं करती। तो सेम थिंग अप्लाई फॉर आवर स्टडीज़, कि ऐसा नहीं है कि मतलब रोज़ाना पढ़ोगे तो बोरियत फील नहीं करोगे, मैं करती हूँ। तो मैं अपनी रूटीन को थोड़ी सी फ्लेक्सिबल ही रखती हूँ, इसीलिए मगर इतना फ्लेक्सिबल नहीं कि अगर पढ़ाई करने का मन नहीं किया तो मैं नहीं पढ़ती हूँ। अगर मतलब पॉलिटी में पढ़ रही हूँ उसमें मेरे को थोड़ी सी बोर लग रही है तो मेरी शेड्यूल इतना फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए कि मैं कोई दूसरा टॉपिक उठा पाऊँ। एंड अगर आपको लगती है कि अरे यार एग्ज़ाम आने वाली है और इतने सारी चीज़ें याद रखनी है, तो अगर आप ऐसे मेंटालिटी लेके पढ़ोगे ना, हो सकता है आप जल्दी फेड अप हो जाओ। तो जब आपको बोर लगे तो ये सोच के पढ़ो कि अरे यार कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, तो एग्ज़ाम को भूल जाओ उसी वक्त के लिए। तो मतलब अगर आप पॉलिटी कर रहे हो या फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कर रहे हो तो ये सोच के करो ना कि अरे यार डे टू डे लाइफ में हम जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे हेल्प कर लेगी। जैसे इकोनॉमिक आप कर रहे हो, कोई भी टैक्सेशन के बारे में पढ़ रहे हो, आगे जाके आपको भी तो इनकम टैक्स देनी है ना। तो अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पता होगा तो कल जाके कोई आपको मतलब फ्रॉड नहीं कर पाएगा आपके ऊपर। सो UPSC की प्रिपरेशन में यही चीज़ है कि आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में वर्सटाइल नॉलेज मिल जाती है। UPSC ही नहीं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो उसी फील्ड में आपको काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब नॉलेजेबल चीज़ें आपको पता चलती है। एंड नॉलेज गेन करने के लिए कोई लिमिट थोड़ी ना है, आप वही सोच के पढ़ो ना। क्यों सोच के ये पढ़ रहे हो कि आगे एग्ज़ाम है? अगर वही लिमिट लगा लोगे कि एग्ज़ाम के तक मुझे पढ़नी है, तो आफ्टर क्लियरिंग द एग्ज़ाम ऑल्सो आपको यही फील होगा कि अरे यार ये लाइफ बहुत ज़्यादा बोरियत में चल रही है। एंड सेम रूटीन फॉलो करने की बात अगर आप मैं बताऊँ तो हम हर रोज़ सोते हैं, हर रोज़ खाते हैं, इन चीज़ों में तो हम बोर नहीं होते हैं ना। तो वैसे हर रोज़ पढ़ने में क्या ही है, तो पढ़ाई को ना अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लो। आज एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, कल बस नॉलेज के लिए पढ़ोगे। जैसे कि कोई अच्छी सी गुड बुक हो गई, कोई स्पिरिचुअल बुक हो गई या फिर कोई सेल्फ हेल्प बुक हो गई। तो पढ़ाई इसीलिए करो कि आपको नॉलेज मिले, ये नहीं कि एग्ज़ाम क्रैक करनी है बस इसीलिए मैं पढ़ रही हूँ। जैसे कि घिसा पिटा मोटिवेशन से तो यही आती है कि पढ़ लो एक बार, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। इसीलिए मुझे लगता है कि 1-2 दिन पढ़ लेते हैं, उसके बाद बोरियत फील हो जाती है दोबारा से। लेकिन मेरा ये है कि मैं कहीं पे भी रहूँ एटलीस्ट 2 घंटे तो मैं पढ़ूँगी। मतलब अगर काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है कोई दिन तो 2 घंटे तो मैं पढ़ूँगी। एग्ज़ाम के लिए पढ़ूँ या फिर कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ूँ या फिर कुछ भी पढ़ूँ, लेकिन पढ़ूँगी, हर दिन कुछ नया सीखूँगी। तो अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपको ना ही बोरियत फील होगी, ना ही आपको ऐसा लगेगा कि मैं बोरिंग लाइफ स्पेंड कर रही हूँ। एंड बोरिंग लाइफ क्या है, कोई अगर क्लब जाके खुश हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लब सही है, या फिर मैं यही भी नहीं बोल रही हूँ कि क्लब गलत है, वो उनकी चॉइस है। अगर आपको अच्छी सी लाइफ चाहिए या फिर
आपको कुछ सोसाइटी के लिए अच्छी काम करनी है तो कहीं कहीं में आपको थोड़ी सी सेक्रीफाइस तो करनी पड़ेगी। एंड खुद के लिए दिन में आधा घंटा 1 घंटा टाइम निकालो जहाँ पे आप अपनी हॉबीज़ कर पाओ। जैसे कि मैं ड्राइंग कर लेती हूँ, कभी कभी कॉमेडी वीडियो देख लेती हूँ यूट्यूब में, या फिर अपने दोस्तों से बात कर लेती हूँ। तो ये चीज़ें अगर आपकी लाइफ में इंक्लूड कर लोगे आप, तो शायद आपको थोड़ी सी कम बोरियत फील हो, इतना ज़्यादा फील ना हो कि आपको बर्डन फील ना हो कि अरे यार मैं पढ़ रही हूँ बस लाइफ में और कुछ भी नहीं कर रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप काफ़ी अच्छी काम कर रहे हो, आप लाइफ में नए नए चीज़ें सीख रहे हो, नॉलेज कैप्चर कर रहे हो। तो बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको बोरियत फील होती है तो अगर आप चाहे तो योगा, मेडिटेशन, कुछ भी नई चीज़ें लाइफ में इंक्लूड करो। एंड सीखने के लिए काफ़ी सारे चीज़ें हैं लाइफ में, मतलब मेरी तो विश लिस्ट भरी पड़ी है कि मुझे ये करनी है वो करनी है। तो मैं थोड़ी थोड़ी करके शुरू कर रही हूँ, ऐसे नहीं कि एकदम से आज से मैं सारी चीज़ें एक साथ कर लूँगी, तो ऐसा तो नहीं होता है ना। तो बस अपनी लाइफ में नई नई चीज़ें सीखो, स्किल सीखो, या फिर अपनी हॉबीज़ पूरी करो, नई किताब पढ़ो, जो भी आपको पसंद है वही करो। डांस करना है, सिंगिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है, योगा करनी है, मतलब कितने सारे चीज़ें हैं आसपास। ड्राइंग में भी काफ़ी सारे मतलब ऐसे जोन है जो मैंने कभी ट्राई नहीं किए, मुझे काफ़ी आग्रह है उन सारी चीज़ों में। जैसे कि अभी मैंने लिप बनाना ट्राई की एंड डिफरेंट चीज़ें। तो सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करो, दिन में आधा घंटा 1 घंटा। उसके बाद ना काफ़ी अच्छी लगती है रिफ्रेशमेंट के साथ दोबारा से पढ़ाई करना, तो आप ज़्यादा चीज़ें भी याद रख पाते हो, या फिर एग्ज़ाम के लिए आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन आ जाती है। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आज की वीडियो से आपको कुछ तो सीखने मिली होगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या सोचते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू, जय जगन्नाथ टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू गाइस।